हजरात, इससे पहले मैं आपको कई अपडेट कल परसों तरसों की तरह दे चुका हूं। सुबह आपकी अब हुई है, आप मेट्रो में हैं, बस में हैं, ट्रेन में हैं, रास्ते में हैं, दफ्तर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले वाले तमाम अपडेट्स को जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब जो ब्रेकिंग न्यूज है वो और खतरनाक है। वो ये, ईरान में 50 जगह टारगेट कर ली गई हैं, लॉक कर दिया है टारगेट 50 लोकेशंस की, जिसके अंदर IRGC के बेसेस हैं, मिलिट्री बेस है, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स हैं और बहुत सारी जगह हैं। 50 बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट होती है। तो अमेरिकी फौज ने, जो कमांडर हैं, उन्होंने पूरा प्लान बनाकर 50 टारगेट की लिस्ट ट्रंप के हाथ में सौंप दी है और ट्रंप से कह दिया है जहां जहां कूली रखेंगे आप, वहां वहां अटैक हो जाएगा। तो यानी ये जो लंबा समय लिया गया है वो इसलिए लिया गया है ताकि ईरान पर ऐसा हमला किया जाए कि फिर ईरान पलटवार करने के लिए खड़ा ही ना हो सके। अब ऐसे में होना यह चाहिए कि ईरान को इंतजार किए बिना पहला बिस्मिल्लाह खुद पढ़ देना चाहिए। यह मेरी राय है। हजरात, अब यहां क्लियर हो गया है, ट्रंप ने बार बार प्लानिंग की है, लंबी प्लानिंग हो चुकी है। ट्रंप ने खुद अपने मुंह से कह दिया है कि मिलिट्री ऑप्शन ही बेस्ट है और मिलिट्री एक्शन लेंगे, लिहाजा अब कहा जा रहा है कि हमला होगा। बिल्कुल क्लियर है, ये 4-5 दिनों से यही चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा है, क्लियर हो गया है कि ट्रंप हमला करके मानेगा। अभी जो डिले हो रहा है वो इसलिए डिले हो रहा था क्योंकि अमेरिका के पास प्लान नहीं था, जो कि अब है। उधर अभी भी डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि अरब देशों ने बहुत जोरदार प्रेशर बनाया हुआ है। हत्ता कि ये बता दूं कि रूस ने चेतावनी दी है, रशिया ने अमेरिका से कहा है कि अगर आपने हमला किया ईरान पर तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक, और अब अरब देश, कतर, सऊदी अरब ने भी वार्निंग दी है और अमेरिका से कहा है कि कुछ भी हो जाए, फिलहाल तेहरान पर, ईरान पर हमला ना करें, इससे इलाके की स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन अगले आदमी का नाम है डोनाल्ड ट्रंप, वो अपनी करता है, चाहे उसका नुकसान हो या फायदा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने इस इंटरव्यू में कहा है, जो मैं आपको अलग से नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको ये विजुअल दिखा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है, बताना चाहूंगा कि आज ईरान में पहली फांसी है। जो प्रदर्शनकारी हैं जिन्होंने दंगे मचाए, उसमें से एक व्यक्ति की आज फांसी है। ऐसे में ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों को लटकाना शुरू किया, कत्ल करना शुरू किया, तो हम सबसे तगड़ा एक्शन लेंगे ईरान के खिलाफ। और मेरा एंड गेम ईरान में जीत है, यानी ईरान को जीतना मेरा लक्ष्य है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि अगर हमारे हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया तो हम और तगड़ा हमला करेंगे। यानी ट्रंप को यह भी डर है कि ईरान पलटवार न कर दे। हजरात, इजराइल ने और अरब देशों ने, देखिए अरब इसलिए नहीं कह रहे हैं ईरान पर हमला मत करो क्योंकि वो ईरान मुस्लिम देश है, ईरान के हमदर्द है, ना 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 ना, क्योंकि ईरान ने धमकी दी है कि हमला हम पर हुआ तो हम अरब देशों में, गल्फ में जहां जहां अमेरिकी बेस हैं, हम सबको निशाना बनाएंगे। तो सबका तेल निकल रहा है, सबके पानी निकल रहे हैं, तो सबकी हवा टाइट है। अब दोस्तों, इजराइल और अरब देशों ने ट्रंप से कहा है कि हमला डिले करो, हमला अभी ना करना, क्योंकि अगर आपने अभी हमला किया तो ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं ना, ये खामनाई के साथ हो जाएंगे, ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा और अभी ईरान की रिजीम इतनी कमजोर नहीं हुई है कि आप हमला कर दें। हजरात, मोटी नाक के आवारा अय्याश रजा पहलवी ने धमकी दी है और सेना को कहा है, IRGC को और ईरान की फौज को कहा है, आपके पास बहुत कम समय है, आप हमारा साथ दें। هم میهنانم. همانطور که در پیام قبلیم به شما گفتم، صدای شما و شجاعت شما رو جهانیان نه تنها دیدن و شنیدن، بلکه دارن اکنون اقدام میکنن. قاعدتاً تا به حال بایستی پیام رئیس جمهور امریکا رو در ضمن شنیده باشید. کمک در راه هست. مبارزه رو همطور که تا به حال انجام دادید ادامه میدید. نگذارید که این نظام شرایط رو عادی جلوه بکنه. بعد از این همه کشتار اخیر یک دریا خون بین ما و این رژیم هست. याददाश्त کنید از दोस्तों, आगे से सऊदी अरब ने खुद बढ़कर ईरान से कहा है कि बड़े भैया, हम अमेरिका से बात कर रहे हैं कि अमेरिका आप पर हमला ना करे और ये हम आपसे वादा करते हैं
कि हम किसी भी देश को, इजराइल हो या अमेरिका, अपना एयर स्पेस आपके लिए इस्तेमाल होने नहीं देंगे, आपके खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। ये क्या बोल रहा है? ये सऊदी का डर बोल रहा है कि अगर एक आध फतह मिसाइल, खैबर मिसाइल ईरान ने सऊदी अरब पे दाग दी अमेरिकी बेस पर, तो पूरी दुनिया में किरकिरी होगी। और ईरान इस वक्त पूरे पिन्नकों में है भाई। अगर कर दिया ईरान ने, भाई जब कतर में कर दिया ईरान ने 12 डेज वॉर में, याद है ना आखिरी हमला किसने किया था? ईरान ने किया था। अगर इस वक्त किसी भी अरब देश पर कर दिया तो भाई इज्जत तो मिट्टी मिल जाएगी। तो आज ये दुनिया देख ले कि ईरान के लिए परमाणु कितना जरूरी है। इजराइल की मीडिया ने खुद कहा है कि नेतन्याहू को बताया गया है कि अमेरिका ईरान पर, ट्रंप ईरान पर हमला करने वाला है। ये फाइनल है, हमला होगा, लेकिन कब होगा और कितने बड़े स्केल पर होगा ये तय नहीं है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, अब इजराइल की मीडिया ने भी कह दिया है कि इजराइल पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। इजराइल ने अपने आयरन डोम, लेजर डोम, जितने डिफेंस सिस्टम हैं सबके सब रेड अलर्ट पर हैं और तमाम एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं। उधर ईरान ने खुलासा कर दिया है, ईरान ने खुल्लम खुल्ला डिक्लेयर कर दिया है कि ईरान में जो भी प्रदर्शनकारी मारे गए हैं उनका जिम्मेदार सीधा सीधा अमेरिका और इजराइल है। देखिए, हमला तो ट्रंप करेगा, उसका सीधा एक लाइव एक और वजह दिखा रहा हूं। ये देखिए, 24 घंटे में अमेरिका ने दूसरी बार, जी हां दूसरी बार, सुन लीजिए, दूसरी बार अपने नागरिकों से कह दिया है कि जो भी अमेरिकन नागरिक ईरान में है तुरंत ईरान छोड़ दें। सिर्फ यही नहीं, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा और बहुत सारे देश हैं जिन्होंने एकदम बार बार नोटिफिकेशन जारी कर दिया और अपने लोगों को ईरान से निकलने को कह दिया है। हजरात, इराक को भी धमकी दे दी है ईरान ने। ईरान ने कह दिया है बिना हमारी परमिशन के आपके एयर स्पेस का इस्तेमाल करके कोई सिविलियन यानी पैसेंजर विमान भी हमारे करीब ना आए। हजरात, ईरान गेम बड़ा खेल रहा है, बहुत दिमाग चला रहा है, उसमें उसको कामयाबी अभी तक मिली है। ईरान अपने नेशनल टेलीविजन पर बयान चला रहा है उन दंगाइयों के जो एक्सेप्ट कर रहे हैं गिरफ्तार होने के बाद ऑन कैमरा कि हमने अमेरिका और मूसाद के साथ मिलकर पैसों के लिए और डॉलर के लिए ये दंगे भड़काए हैं और हमें लीड करने, मतलब तमाम पोल ईरान के वो दंगाई नेशनल टेलीविजन पर बैठकर खोल रहे हैं, जिससे अमेरिका और मूसाद इजराइल का प्रोपेगेंडा फूट रहा है और इसी वजह से अमेरिका और इजराइल बौखला रहे हैं। अब आप सोचिए, ईरान की आबादी 92 से 93 मिलियन है। थोड़ा मैथ आपको आता होगा तो समझिएगा। 93 मिलियन जिस देश की आबादी है, वहां जो प्रदर्शन हो रहा है, इन प्रदर्शन में हद से हद खींच तान के 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग शामिल हैं। यानी 1 मिलियन लोग प्रदर्शन में हैं और 92 मिलियन प्रदर्शन से दूर हैं, वो आराम से रह रहे हैं। तो ये दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये जानकारी आपको अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये वेस्टर्न मीडिया नहीं देगा। लेकिन जैसे ही जैसे टाइम आगे निकल रहा है, ईरान पर हमले की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले जो मैंने अपडेट दिए हैं जाकर उसको भी देखिए और इंतजार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। दुआ कीजिए ईरान के लिए और इस रिपोर्ट को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। वस्सलाम।